डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैफी एकेडमी। आज हम लोग फिर से एक न्यू ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 6 टू द पावर रूट m प्लस 6 टू द पावर रूट m इज इक्वल टू 24 टू द पावर रूट m। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो आइए हम लोग इस ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन हियर 6 to the power root m plus 6 to the power root m is equal to 24 to the power m root m. Now 6 to the power root m plus 6 to the power root m. अब इस 24 को हम लोग 6 into 4 to the power root m लिख सकते हैं। Once again 6 to the power root m प्लस 6 टू दी पावर रूट m इज इक्वल टू, अब यहां पर हम एक्सपोनेंट के फॉर्मूला a इंटू बी टू दी पावर m का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू होता है a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 टू दी पावर रूट m इंटू 4 टू दी पावर रूट m। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ 6 टू दी पावर रूट m अवेलेबल है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 टू द पावर रूट m वी गेट। हम लोग दोनों तरफ 6 टू द पावर रूट m से डिवाइड करेंगे। देन 6 टू द पावर रूट m प्लस 6 टू द पावर रूट m बाय 6 to the power root m is equal to 6 to the power root m into 4 to the power root m over 6 to the power root m। अब हम इस 6 to the power root m को इंडिविजुअली दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट करेंगे और इन द सेम वे इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि 6 to the power root m by 6 to the power root m plus 6 to the power root m by 6 to the power root m। और यहाँ देखते हैं हम, तो 6 to the power root m 6 to the power root m को कैंसिल कर देता है, तो बचता है यहाँ 4 to the power root m। इसको भी हम देखते हैं, तो 6 to the power root m 6 to the power root m एक दूसरे को कैंसिल करेगा और आंसर देगा 1 plus 1। तो हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहां मिलता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर का पावर रूट m लिख सकते हैं। और इसमें हम लोग एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m उसको अप्लाई करेंगे। तो यहां मिला 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और ये हो गया आपका 2 रूट m 2 रूट m। इसको हम लोग अगर 2 को 2 टू द पावर 1 लिख दे तो देयर इज नो एनी डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में बेस सेम है, तो हमारे एक्सपोनेंट के फॉर्मूला में ये होता है कि अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n हो, यानी बेस सेम हो, तो उसके पावर आपस में इक्वल होते हैं, यानी m इज इक्वल टू n होगा। इन द सेम वे वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू 2 रूट m, देयर इंप्लाइज 2 रूट m इज इक्वल टू 1, देयर इंप्लाइज रूट m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides we get root m का होल स्क्वायर एंड 1 by 2 का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो बचेगा m और 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से इस ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर से मिलते हैं हम लोग एक न्यू ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।